9/11 की घटना के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है, जब आतंकवादियों ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दोनों टावर्स पर प्लेन से हमला कर दिया था, जिसमें हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में ये कोई पहली बार नहीं हुआ था जब किसी ऊंची इमारत से प्लेन टकराया था। इससे पहले साल 1945 में भी ऐसी घटना हुई थी, जब एक प्लेन अमेरिका की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से टकरा गया था। आखिर क्या हुआ था उस दिन और कैसे एक प्लेन इमारत से जा टकराया? कहा जाता है कि ये हादसा अगर थोड़ी देर पहले हुआ होता तो ये इतिहास की भयावह घटनाओं में से एक होती। तो चलिए बताते हैं आपको इस घटना की पूरी कहानी। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। 28 जुलाई 1945 को यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी एयरफोर्स के एक विमान B-25 मिशेल बॉम्बर ने मैसाचुसेट्स में ब्रैडफोर्ड आर्मी एयरफील्ड से उड़ान भरी, जिसकी मंजिल न्यू जर्सी में न्यूयॉर्क मेट्रोपॉलिटन एयरपोर्ट थी। इस विमान को उड़ा रहे थे लेफ्टिनेंट कर्नल विलियम एफ स्मिथ जूनियर, जो वर्ल्ड वॉर II के दौरान कई खतरनाक मिशंस को अंजाम दे चुके थे। जब स्मिथ न्यूयॉर्क पहुंचे तो वहां बादल काफी घने थे और विजिबिलिटी ना के बराबर थी। स्मिथ ने जब लैंडिंग के लिए इजाजत मांगी तो उन्हें जीरो विजिबिलिटी के चलते लैंडिंग की इजाजत नहीं दी गई। इस हादसे पर छपी एक किताब द स्काई इज फॉलिंग के मुताबिक स्मिथ ने इस वार्निंग को इग्नोर किया और उन्होंने एक लेफ्ट टर्न लिया, जिससे वो मैनहट्टन के मिड टाउन में पहुंच गए और अचानक से उन्हें रियलाइज हुआ कि वो मैनहट्टन की बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के बीच उड़ रहे हैं। स्मिथ अभी कुछ समझ पाते इससे पहले ही कोहरे के चलते उनका विमान सुबह के 9:40 पर मैनहट्टन की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के 79वें फ्लोर से टकरा गया। प्लेन के टकराते ही बिल्डिंग में धमाका हुआ और आग लग गई। आग लगने के बाद फायर डिपार्टमेंट हरकत में आ गया और लोगों को रेस्क्यू करने और आग को बुझाने की तैयारी शुरू हो गई। इतिहास में ये पहली बार था जब इतनी ऊंचाई पर फायर डिपार्टमेंट ने आग पर काबू पाया था, लेकिन इस हादसे में 14 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। हालांकि बिल्डिंग को इस हादसे से ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था। उस दिन यह हादसा और भयानक हो सकता था, क्योंकि खबरों के मुताबिक अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमन हादसे से कुछ वक्त पहले तक बिल्डिंग में ही मौजूद थे। यानी अगर ये हादसा कुछ वक्त पहले हुआ होता तो कुछ भी हो सकता था। लेकिन इस दौरान एक करिश्मा भी हुआ। जब प्लेन बिल्डिंग से टकराया, उस वक्त बेटी ल्यू ओलिवर नाम की लड़की बिल्डिंग के 80वें फ्लोर पर थी, जो आग की चपेट में आ गई थी। बेटी ल्यू ओलिवर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में लिफ्ट ऑपरेटर का काम करती थी। ओलिवर को जब दूसरी लिफ्ट में नीचे भेजा गया तो लिफ्ट की केबल टूट गई और लिफ्ट 75वें फ्लोर से सीधे बेसमेंट में जा गिरी। लेकिन जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। ओलिवर को काफी गंभीर चोटें तो आई, लेकिन उनकी जान बच गई। लिफ्ट हादसे में सबसे ऊंचाई से गिरने के बाद जान बचने का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। खैर, बेटी जब ठीक हुई तो उनकी तस्वीरें अखबारों में छपी और उनकी मुस्कान को देखते हुए उन्हें सनशाइन गर्ल का नाम दिया गया। इस हादसे के 2 दिन बाद ही बिल्डिंग को दोबारा खोल दिया गया। लेकिन 9/11 से पहले प्लेन क्रैश के चलते ये हादसा आज भी अमेरिका के लोगों की यादों में है। तो ये है 9/11 से पहले 1945 में हुआ मैनहट्टन में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग का प्लेन क्रैश। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।